प्रिय विद्यार्थियों, कोविड-19 की वजह से जो ऑफलाइन क्लासें बंद है इस समय और ऑनलाइन बायोलॉजी टीचिंग की जो है व्यवस्था अपन कर रहे हैं आज से। तो बायोलॉजी टीचिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी ये 56 नंबर का जो है थ्योरी का पेपर आएगा, प्रैक्टिकल का नहीं, थ्योरी का पेपर आएगा। और बायोलॉजी के अंदर दो पार्ट हैं। पार्ट ए ये बॉटनी से संबंधित है, बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र। इसमें 20 लेसन है। पार्ट बी ये जूलॉजी पार्ट है यानी प्राणी शास्त्र। इसके अंदर जो है 22 जो है लेसन है। कुल मिलाकर के आपके कोर्स के अंदर जो है 42 पार्ट हैं। अब स्कूल ने अभी ऑफलाइन शुरू हुई नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऑफलाइन कब शुरू होगा अभी कह नहीं सकते इस मामले में। जैसे ही गवर्नमेंट के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार सारा काम चलेगा। हो सकता है सेशन शॉर्ट होने की वजह से, वर्किंग डेज कम होने की वजह से जो सिलेबस है उसको कुछ कम कर दिया जाए। अब कौन सा पार्ट कम होगा, कौन सा पार्ट कम नहीं होगा, ये अभी अपन नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं आज आपको जो है प्राणी शास्त्र का जो पार्ट है इसको शुरू करना चाहता हूँ। और प्राणी शास्त्र में यानी पार्ट बी प्राणी शास्त्र, यह है प्राणी शास्त्र। तो प्राणी शास्त्र के अंदर पार्ट बी के अंदर 5 यूनिट है। उसमें से पहली और दूसरी यूनिट जिसको अपन कह सकते हैं, वैसे छठी और सातवीं काउंट होगी बुक के हिसाब से। इसके अंदर सिस्टम दे रखे हैं। एक जो जीव है उसकी जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के सिस्टम हैं। उन सिस्टमों का जो है अध्ययन किया जाता है। अब इसमें जैसे पहला सिस्टम है, इसने अध्यावरण सिस्टम, अध्यावरण तंत्र, यानी इसको आप ये कह सकते हैं त्वचा का अध्ययन, ये भी एक तंत्र है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद में श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, एक नहीं अनेक सिस्टम है बॉडी के अंतर्गत। और ये सारे के सारे सिस्टम समन्वित रूप से स्व संचालित हैं और एक जीव की जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उन सबको मिलकर के करते हैं और वो एक यूनिट के रूप में कार्य होता है। ये तो आप जानते हैं कि संरचना किस तरह से हुई। कोशिका, कोशिका से उत्तक बने, उत्तकों से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना और अंग तंत्र सारे मिलकर के एक बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। और जितने भी अंग तंत्र हैं
वो सारे के सारे आपस के अंदर सेल्फ कोऑर्डिनेटेड एंड सेल्फ रेगुलेटेड अपने आप संचालित हो रहे हैं। प्रत्येक का एक दूसरे के अंदर समन्वय है। उनमें से अगर किसी एक का भी जो है कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है या बिगड़ जाता है तो जो है बॉडी की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर बड़ी कमी आ जाती है। इसलिए हम इन सब जो है तंत्रों का अध्ययन करते हैं। और भी काफ़ी सारे तंत्र हैं। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तो ये विभिन्न प्रकार के तंत्र जो है बॉडी के अंदर एक साथ काम करते हैं। ये सारे सिस्टम जो है हम इनका अध्ययन करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जिस किसी भी तंत्र का अध्ययन करेंगे उसमें 3 बिंदुओं का अपन जो है अध्ययन करेंगे प्रत्येक तंत्र के बारे में। नंबर 1 एनाटॉमी, यानी शारीरिक। इसका अर्थ है संरचना, तंत्र की संरचना, तंत्र की संरचना। कोई भी सिस्टम है उसकी संरचना किस प्रकार की है, किस प्रकार की उसकी आकारिकी है, उसके बारे में अध्ययन होता है। नंबर 2 हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी यानी उत्तिकी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो तंत्र है उसकी भित्तियों का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से हुआ है, यानी तंत्र की भित्तियों का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से हुआ है, यह अध्ययन करते हैं। पहले किसी तंत्र की जो है संरचना का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से जो है वो बना हुआ है, क्या उसकी आकृति है। उसके बाद में जब बनावट का पता चल गया तो किस प्रकार के ऊतकों से उसका निर्माण हुआ है। तो जिस प्रकार के ऊतकों से उसका निर्माण हुआ है वो सारा का सारा अध्ययन है वो उत्तिकी में किया जाता है। ये एक उत्तिकी, शारीरिकी, ये विज्ञान की शाखाएं हैं जिनका इस्तेमाल होगा इनके अंदर, सब के अंदर, प्रत्येक तंत्र के अंतर्गत। इसके बाद में एक शाखा साथ साथ और चलती है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी कार्य की। इसका अर्थ यह है कि संरचना का मालूम हो गया, निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से हुआ इस चीज़ का आपको पता हो गया। अब प्रश्न इस बात का है कि वो सिस्टम कार्य कैसे करता है। कार्य की का मतलब है कि तंत्र कार्य किस प्रकार करता है, किस प्रकार करता है, यानी क्रियाविधि, क्रिया विधि का अध्ययन। किसका अध्ययन? क्रिया विधि का अध्ययन है भाषा में। जैसे पाचन तंत्र है, पाचन किस प्रकार से हुआ, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कैसे बदला, प्रोटीन अमीनो अम्लों में किस प्रकार से बदली, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर कैसे चेंज हुआ। यानी ये जो क्रिया विधि है, श्वसन की क्रिया है, तो श्वसन की क्रिया के अंदर जो है आंतरिक श्वसन कैसे हुआ, फूड का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, उससे एटीपी कैसे निकली, यानी ये क्रिया विधि अर्थात कार्य किस प्रकार हुआ। मेरा मतलब यह है कि जो भी सिस्टम अपन पढ़ेंगे उसमें ये 3 स्टेप चलेंगे। एक एनाटॉमी चलेगा, एक हिस्टोलॉजी चलेगा, एक फिजियोलॉजी चलेगा, ठीक है नहीं। इसके बाद में अब पहला जो चैप्टर है उसको हम शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं
मानव की त्वचा का अध्ययन। मानव की त्वचा का अध्ययन, इसी का दूसरा नाम है अध्यावरण तंत्र। पूरी बॉडी के चारों तरफ का आवरण, यानी हमारा पहला जो पार्ट है, पार्ट 2 यानी प्राणी शास्त्र में, वह है मानव की त्वचा का अध्ययन, या इसका सेकंड जो नाम है, दूसरा जो नाम है वो है अध्यावरण तंत्र। अब चूंकि हम अध्यावरण तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, इस त्वचा का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए दो बात आपको और देखनी पड़ेगी कि किसी भी तंत्र का अध्ययन जब करते हैं, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो उसको बारीक से बारीक परत में काट करके उसकी स्लाइड बना के और सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखते हैं, तब उसकी जो है आंतरिक संरचना का पता चलता है। तो ये तो त्वचा को काटना है, इसको किस प्रकार से काटें, इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट एक बार और बताता हूँ। जैसे मान लो ये चौक है, इसको बीचों बीच से सीधा काट दीजिए लंबाई में, तो ये हो गया लंबवत काट, यानी लॉन्जिट्यूडिनल काट। 3 प्रकार के हैं, काट 3 प्रकार के हैं, और भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो बातचीत कर रहे हैं वो नंबर 1 लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन LS, लंबवत काट, लंबवत काट। ये चौक है, इसको अपने बीचों बीच से जो है लंबाई में काट दिया, ये लंबवत काट हो गया। इसी चौक को लंबाई में इसकी सरफेस से काट रहे हैं, यानी ये जो त्वचा है, इस त्वचा को इस लंबाई के अंदर ऊपर से बिल्कुल ऊपर की परत निकाल रहे हैं, यह है वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन यानी VS, उद्ग्रह काट, उद्ग्रह काट। और एक ये चौक है, ये तना हो सकता है, जड़ हो सकता है, पत्ती हो सकती है, कोई भी भाग हो सकता है तने का। इसको इस प्रकार से लंबाई के समकोण पर कर काटते हैं, तो ये कहलाता है TS, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन TS, अनुप्रस्थ काट। तो ये तीनों चीज़ मैंने इसलिए बताई आपको क्योंकि हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, त्वचा का कर रहे हैं। तो त्वचा की जो स्लाइड बनेगी उसमें किस प्रकार का सेक्शन काटा जाएगा, वर्टिकल सेक्शन काटा जाएगा। इस वर्टिकल सेक्शन की जो है स्लाइड, स्थायी स्लाइड बनाई जाती है, और उस स्थायी स्लाइड के अंदर जो है माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं, तो उसमें उसकी संरचना का हमको मालूम चलता है कि ये किस प्रकार से बनी हुई है, जो अभी आगे देखेंगे अपन। तो ये पाठ शुरू करने से पहले ये काट किस प्रकार से हैं, इनके बारे में बातचीत करना जरूरी है। इसके बाद में पाठ शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताएंगे। अभी विभिन्न प्रकार के तंत्रों का नाम लिखा बोर्ड के ऊपर,
इसमें आप देखिए अपने लिस्ट के अंदर एक नाम लिखा है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर को सहारा प्रदान करता है और किसी भी जीव की आकृति प्रदान करता है। जीव शरीर की को आकृति प्रदान करता है। आई बात सुन रहे? यानी हम इसको पढ़ने से पहले एक बिंदु दूसरा पढ़ रहे हैं, उसका नाम है कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि यह सुरक्षा, सहारा और आकृति प्रदान करता है। अब इस कंकाल तंत्र की जब बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार से आ जाते हैं। एक अंतः कंकाल, अंतः कंकाल। अंतः कंकाल के अंदर क्या है? हमारे शरीर की अस्थियां और उपास्थियां। अंतः कंकाल का निर्माण अस्थियों एवं उपास्थियों से होता है। कंकाल किसी भी जीव की, किसी भी जीव का मतलब यहाँ पर सब प्राणियों से बात हो रही है, वनस्पति जगत से बात नहीं हो रही है। सपोर्ट करता है बॉडी को, सुरक्षा प्रदान करता है, एक शेप प्रदान करता है। और ये जो कंकाल है इसको अपन दो तरह से डिफाइन कर रहे हैं। एक अंतः कंकाल, मेरी बॉडी के अंदर का जो है वो अस्थियों और उपास्थियों से बना हुआ है। अगर शरीर के अंदर हड्डियां नहीं होगी, उपास्थियां नहीं होगी, तो ये पूरा का पूरा शरीर जो है एक चिथड़े के रूप में ज़मीन के ऊपर गिर जाएगा। तो सपोर्ट किसके द्वारा मिला? कंकाल के द्वारा। कंकाल कहाँ से बना? अस्थियों से और उपास्थियों से। एक बात। अब आ रहे हैं यहाँ पर दूसरा है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। देखिए कंकाल की जब बात आती है तो अंतः कंकाल, इसके बारे में अपन ने देखा कि अस्थियां और उपास्थियों से बना हुआ है। बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल त्वचा एवं उसके व्युत्पन्न बाह्य कंकाल का निर्माण किससे हो रहा है? त्वचा एवं उसके व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब है त्वचा के द्वारा बनने वाली रचनाओं से। त्वचा तो है ही, ये हमारी स्किन तो है ही, ये बाह्य कंकाल में है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मूल बिंदु के ऊपर अब आ रहे हैं। मूल बिंदु क्या पढ़ना है? मानव की त्वचा का अध्ययन। तो ये सब कुछ देखने के बाद में अब हम यहाँ पहुँचे हैं कि हमारी त्वचा बाह्य कंकाल का कार्य करती है, जो सुरक्षा देती है, सपोर्ट देती है, आकृति देती है बस समझे? तो ये जो है बाह्य कंकाल, ये किससे निर्मित होता है? हमारी त्वचा से। और त्वचा के द्वारा व्युत्पन्न अंग। अब ये व्युत्पन्न अंग क्या है? अब ये व्युत्पन्न अंग जो है मैं ऊपर लिख रहा हूँ। त्वचा के व्युत्पन्न, ये त्वचा की व्युत्पन्न क्या है? त्वचा के ऊपर रोम खड़े हैं, नाखून है, नखर हैं,
पंजे हैं, सींग हैं, ये सब चीज़ें रचना किसकी व्युत्पन्न है? त्वचा की। हमारे रोम, हमारे नाखून, नखर, पंजे, सींग और विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां एवं विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां जो त्वचा से बनती है। ठीक है। अब विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, इनमें नंबर 1 श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि जिससे पसीना निकलता है। श्वेत ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथियां दुग्ध उत्पादन करती है। सीबेशियस ग्लैंड, सीबम ग्रंथि, सीबम निकलता है जो त्वचा को चिकना रखता है। माइबोमियन ग्रंथि आँखों की पलकों के नीचे पाई जाती है, जिससे अश्रुओं का स्राव होता है। रूमेन बाह्यकरण में पाई जाती है, बाह्यकरण में मोम का श्रावण करती है। चिकना चिकना मोम जो है स्रावित होता है, मोम का श्रावण करती है। बल्बोरियन ग्रंथियां यानी विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ग्रंथियां जो है किससे बनी है? त्वचा से। इसके अलावा रोम, नाखून, नखर, पंजे, सींग ये सब कहीं से बने हैं? त्वचा के द्वारा। इसलिए ये त्वचा के व्युत्पन्न हैं। तो त्वचा स्वयं और त्वचा के व्युत्पन्न ये सब मिलकर के बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। तो ये जो आज का चैप्टर है उसमें जो है हम बाह्य कंकाल का अध्ययन करेंगे, अर्थात त्वचा और इसके व्युत्पन्न है उनका अध्ययन करेंगे। इसके लिए अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, इसको ध्यान से देखना आप। देखिए, त्वचा का जब वर्टिकल सेक्शन काटा जाता है, वेस लिया जाता है, तो इसमें 2 भाग दिखाई देते हैं, यानी त्वचा के वर्टिकल सेक्शन वेस में 2 भाग दिखाई देते हैं। एक अधिचर्म, एपिडर्मिस, दूसरा चर्म, डर्मिस। 2 भाग जो है स्पष्ट रूप से अपन को नजर आते हैं जब हम इसका वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, वीएस लेते हैं। तो देखिए, हम जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो
हटाता हूँ इसको मैं। यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। ये एक लाइन खींच दी, इसके नीचे एक लाइन खींचो, फिर इसके नीचे एक लाइन छोड़ो जगह छोड़ते हुए। ये एक चपटी कोशिकाओं की परत है ऊपर, चपटी पतली और मर्द कोशिकाओं की परत है एक। सर्दी के मौसम में जब स्नान करते हैं तो त्वचा टूटती रहती है, मृत कोशिकाओं की परत है ये स्ट्रेटम कोर्नियम। अब मैं इसको अंग्रेजी को वैसे लिख देता हूँ, स्ट्रेटम कोर्नियम, ये एक परत है। फिर इसके बाद में थोड़ी सी दूसरे प्रकार की कोशिकाओं की एक परत बना दीजिए। ये 2-3 परतें होती हैं। स्ट्रेटम कोर्नियम हो गया। ये जो दूसरी परत है ये हो गया स्ट्रेटम ल्यूसीडम, स्ट्रेटम ल्यूसीडम। इसके नीचे थोड़ी और मोटी गोलाकार संरचनाएं बना दीजिए। 2 परत बनाओ इसको आप। इसके अंदर इस तरह से डॉट 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 करो। ऊपर वाली में और नीचे वाली में थोड़ा डिफरेंस नज़र आए, इस तरह से बना दो इसको। ये दोनों जगह छोड़नी है। इसके अंदर जो है कैरोटीन वगैरह पाया जाता है, इसलिए इसमें डॉट डॉट कर दो। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। 3 परत हो गई। अब चौथी परत जो है आप इस तरह से बनाए हैं, इसको अंदर जो है ये ऊपर धंस गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर धंस गई, फिर नीचे आ गई, यहाँ छोड़ दो। फिर जो है इसको जगह जगह से ऊपर धंस जाएगी ये डबल कर दो। इसको काट करके इस प्रकार के कोशिकाएं बनाओ। सबके बीच में डॉट करो। डॉट करने का क्या मतलब है? सुंदरता बढ़ाना नहीं है। डॉट करने का मतलब है कि इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है तो कोशिका है, न्यूक्लियस नहीं है तो कोशिका नहीं है, इसलिए अंदर इसको अपन इस तरह से संकेतित कर देते हैं। चौथी जो परत है इसका नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, और दूसरा नाम इसका और है स्ट्रेटम मेलपिगी या स्ट्रेटम
मेल पीगी, यानी अंकुरण स्तर। क्या है ये? अंकुरण स्तर, अर्थात इसके अंदर जनन होता रहता है हमेशा, नई कोशिकाएं जो है बनती रहती है, ऊपर की तरफ चलती रहती है। इसमें जगह जगह के ऊपर ये अंदर उभरे हुई संरचना अपन ने बताई, इनको बोलते हैं रेटेपेक्स। ये जो चित्र यहाँ लगा रहा हूँ तीर का निशान, ये है रेटेपेक्स। इसका नाम क्या है? रेटेपेक्स। इसके नीचे एक परत और बना दीजिए आप, बेसमेंट लेयर। आधार कला, ये नीचे वाली जो है, ये नीचे वाली आधार कला, और ये जो 4 परतें हैं इनका नाम है अधिचर। अपन ने ये बात कही थी कि जब वर्टिकल सेक्शन निकालते हैं इसका और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो 2 परतें नज़र आती है। इन 2 परतों में एक अधिचरम है, दूसरा चर्म है। तो ये अधिचरम बना इन 4 परतों के द्वारा मुख्य रूप से। अब इसके बाद में नीचे जो बच गया पोर्शन, यहाँ से लेकर के नीचे जो भी है, ये चर्म, डर्मिस। ये देखिए ये संरचना रोम की, ये रोम पुट्टक है, और इस रोम पुट्टक के अंदर ये आपका बाल है। चलो यहाँ पर एक सीबेशियस ग्रंथि बना देते हैं। ये जो खाली जगह है ये काला बाग है, ये रोम कांड है, रोम कांड। बाल का मृत भाग ही है, मृत भाग, शरीर से बाहर जो बाल का भाग है उसको आराम से काट सकते हैं, कोई जो है दर्द महसूस नहीं होगा। खींच नहीं सकते क्योंकि खींचने का मतलब नीचे संपर्क होगा। इसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है इसलिए फील नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर 2 ही ऐसे अंग हैं जिनका तंत्रिका तंत्र से जो है संपर्क नहीं है। एक हमारा मृत नाखून, इसमें तंत्रिकाओं का अभाव है इसलिए हम नाखून को हम काट लेते हैं, कोई दर्द नहीं होता। एक हमारे मृत बाल, इनकी कटिंग करते हैं, कोई दर्द नहीं होता। लेकिन अगर बाल को खींचते हैं तो दर्द होगा, क्योंकि इसकी जड़ कहाँ है? डर्मिस में है। इसकी जड़ कहाँ है? डर्मिस में है। और यहाँ से जो है इसमें रुधिर नलिकाएँ और तंत्रिकाएँ जो है इसके अंदर प्रवेश करती है। तो बाहर निकला हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है? रोमकांड कहलाता है। ये रोम पुट्टक, रोम पुट्टक, हेयर फॉलिकल, इसके साथ में एक ग्रंथि लगी हुई है। ग्रंथियों के अंदर नाम आया होगा सीबेशियस ग्रंथि का, ये सीबेशियस ग्रंथि है। सीबेशियस ग्रंथि, ये सीबम का श्रवण करती है।
क्या निकलता है इसमें से? सीबम, एक तेलीय पदार्थ है जो रोम के पुटक से जो है बाहर निकलता रहता है, त्वचा को नम बना रहता है, चिकना बनाए रखता है। तो ये सीबेशियस ग्रंथि। एक इसके अंदर तिरछी रोम पुटक और एपिडर्मिस से जुड़ी हुई एक पेशियों का समूह होता है जिसको कहते हैं इरेक्टर पेशी समूह। इरेक्टर पेशी समूह, ये इरेक्टर पेशी समूह है। कई बार कहते हैं बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े होना साधारण एक सामान्य बात है। देखिए, जब भय की स्थिति जब होती है, जब स्ट्रेस में होता है प्राणी, उस समय जो हार्मोन स्रावित होते हैं, उन हार्मोन्स के स्रावण से जो है इरेक्टर पेशियों के अंदर संकुंचन होता है और उस संकुंचन की वजह से जो है इसके अंदर कुछ न कुछ हलचल होती है। नहीं तो ये इरेक्टर पेशियाँ हैं जो संकुचित और अनुशीतलित परिस्थिति के अनुसार, हार्मोनल एक्शन के अनुसार होती रहती है, चलती रहती है। एक अपन ने यहाँ और जगह छोड़ रखी है, ये श्वेत ग्रंथि। ये श्वेत ग्रंथि पूरी बॉडी के ऊपर जो है पसीना आता है नमकीन होता है, पानी जो है शरीर से बाहर निकलता रहता है। तो अनेक जो है श्वेत ग्रंथियाँ इसके ऊपर, त्वचा के ऊपर बाहर की तरफ खुलती है। ये हेयर जो नीचे से फूला हुआ है, हेयर पेपिला, हेयर पेपिला, फूला हुआ जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? हेयर पेपिला बोलते हैं। और एक यहाँ पर छिद्र होता है, रोम छिद्र, हेयर पोर, रोम छिद्र। इस रोम छिद्र में से देखिए, इसको अपन सीमा दे देते हैं, ये सपोज यहाँ तक है, नीचे नाम लिखने के लिए। ये जो रोम छिद्र है, इसमें से रुधिर नलिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं प्रवेश करती है। रुधिर केशिकाएं, ये सब केशिकाएं हैं। इसके अंदर शीरिकाएं और धमनिकाएं दोनों शामिल है, इसलिए अपन ने शब्द इस्तेमाल कर दिया रुधिर केशिकाएं। क्योंकि रुधिर अंदर जाएगा तो रुधिर वापस आएगा भी, इसलिए ले जाने वाली और लाने वाली दोनों प्रकार की रुधिर नलिकाएं होती है, बहुत बारीक होती है, सूक्ष्म होती है, इसलिए इसके लिए कॉमन शब्द इस्तेमाल किया हो गया रुधिर केशिकाएं। इसके अलावा तंत्रिका, कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं बहुत लंबी होती है, छोटी नहीं होती है, तो ये भी इसके अंदर जो है प्रवेश करती है इस प्रकार से। इसके अलावा त्वचा के अंदर, ये तो रोम की बात थी, ये तो रोम की बात थी। इसके अलावा त्वचा जो है, इसमें कई प्रकार की रुधिर नलिकाएं, रुधिर केशिकाएं लिखो, केशिकाएं। ये तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु,
नीचे मोटे मोटे जो है गोले बना करके अपन क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, एडिपोस वसा उत्तक, वसा उत्तक। कई जानवरों के अंदर ये बहुत मोटा होता है, बलबर होते हैं, तापरोधी होता है, ये क्या होता है, तापरोधी होता है। तो वसा उत्तक, इन सब को आपस में जोड़ने के लिए संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। इस प्रकार से जब अपन इसको देखते हैं सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत, तो त्वचा का वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो उसमें हमें दो स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। एक भाग कौन सा था, अधिचर्म, अधिचर्म, और दूसरा था चर्म। ठीक है, अधिचर्म ऊपर वाला भाग है, और इस ऊपर वाले भाग के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम ग्रेनुलोसम और जर्मिनेटिवम या बेल्पिगी या अंकुरण स्तर। ठीक है नहीं, इस प्रकार से ये चार है। इन दोनों के बीच के अंदर एक सेपरेटिंग लाइन है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी आधार कला कहते हैं। ऊपर का पोर्शन अधिचर्म का है, नीचे का पोर्शन चर्म का है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से यह है त्वचा का आंतरिक संरचना का अध्ययन। अब इसके जो व्युत्पन्न है उसके बाद नेक्स्ट। थैंक यू।